जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आपके अपने चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस अंक में श्रवण करेंगे, जानेंगे वर्ष 2025 में अक्षय नवमी आंवला नवमी कब है। जानेंगे शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजा विधि और योग। वर्ष 2025 कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व देवउठनी एकादशी से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय नवमी को ही सतयुग का आरंभ हुआ था। शास्त्र के अनुसार इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उनके पुण्य फल नष्ट नहीं होते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन किए गए दान का फल इतना ज्यादा होता है कि इसका पुण्य कभी नष्ट ही नहीं होता है। यह पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय नवमी का व्रत 2025 में 31 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। अक्षय नवमी आंवला नवमी सनातन धर्म में एक अत्यंत पुण्यदायी और शुभ व्रत माना जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व आंवला वृक्ष से जुड़ा है, जिसे दिव्य और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और वहीं भोजन पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु और शिव जी को भोग अर्पित किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा को दर्शाती है। वीडियो को पूरा देखिए और यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक श्री हरि का नाम का कमेंट अवश्य करें। अब जान लेते हैं अक्षय नवमी आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी का पर्व 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को प्रातः 10:06 पर होगी और समापन 31 अक्टूबर को 10:03 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार अक्षय नवमी आंवला नवमी का व्रत 31 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं अक्षय नवमी को कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस अक्षय नवमी पर कई दुर्लभ और पुण्यकारी योग बन रहे हैं। सबसे पहले वृद्धि योग बन रहा है, जो 31 अक्टूबर की रात भर प्रभावी रहेगा। यह योग प्रातः 6:17 से शुरू होगा और रात भर प्रभावी रहेगा। यह योग समृद्धि और उन्नति देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा, जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही 10:03 पर शिवास योग भी रहेगा, जो प्रातः पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन 2 विशेष नक्षत्रों का और शतभिषा का भी संयोग बन रहा है, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा 2 शुभ योग भी रहेगा। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और मनोकामना की पूर्ति होती है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि, फिर जानेंगे व्रत कथा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर फिर व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन आंवला के पेड़ और आसपास में हो तो आंवले के पेड़ के नीचे जाएं और आंवले के वृक्ष के विधि पूर्वक पूजन करें। घी का दीपक जलाएं और षोडशोपचार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आंवले के पेड़ के नीचे पूजन करें। आंवले के पेड़ के नीचे की साफ सफाई भी करें और पूजा की सामग्री वही रखें। हल्दी, चावल, कुमकुम, फूल, जल आदि से आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें। पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें और शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन पकाएं और सबसे पहले भगवान विष्णु और शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवार वालों को कराएं और प्रसाद वितरण भी करें। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान, स्नान और पूजा पाठ का फल कभी कम नहीं होता है। यह दिन सत्ययुग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इसे सत्य युगादि भी कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी की पूजा से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि माना जाता है कि आंवले के पेड़ में सभी तीर्थों का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करें। साथ ही धूप दीप जलाकर आरती भी उतारें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी की कथा। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि
विष्णु और शिव को एक साथ पूजा कैसे किया जाए। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही समा जाती है, यानी तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेल पत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव भगवान प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु जी और भगवान शिव जी को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उसी समय से चली आ रही है। अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा का पाठ भी करना जरूरी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस कथा का पाठ कर या श्रवण करने से धन में अक्षय वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के लोगों को आरोग्य के साथ सुख संपत्ति भी प्राप्त होती है। अक्षय नवमी व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका मन आंवले में ही लगा रहता था, इसलिए उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूख लगे और प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठी तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगुना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंजते समय उनकी पीठ पर मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तभी रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटी बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटी बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती है। इसे मनाने की मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इनकी पूजा का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 पर परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस दिन विष्णु सहित आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ मिलता है। धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन दान, स्नान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।